हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी शिव भक्तों का महाकाल कन्या चैनल पर, जहां हम हर दिन शिव महापुराण की दिव्य कथाएं, भक्ति की गहराई और शास्त्रों से निकली अमूल्य रहस्य आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर ले, ताकि आपसे शिव की कोई भी कथा, कोई भी रहस्य न छूटे। पिछले अध्याय यानी विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 8 में हमने विस्तार से जाना था कि शिव व्रतों का क्या महत्व है, विशेष रूप से सोमवार व्रत और प्रदोष व्रत की विधियां। आपने सुना कि कैसे एक शिव भक्त नियमित व्रत के माध्यम से अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाकर शिव जी की कृपा का अनुभव करता है। वह केवल व्रत नहीं, एक आंतरिक तप होता है जो आत्मा को शिव के और निकट ले आता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 9 में, जो अत्यंत रहस्यपूर्ण और मुक्तिदायी विषय पर आधारित है। शिव पुराण के श्रवण से कैसे मिलती है मुक्ति। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे परम ज्ञानी सूत जी, कृपया करके बताइए कि केवल इस शिव पुराण को सुनने से कोई जीव कैसे मुक्ति पा सकता है। क्या इसका प्रभाव इतना गहन है कि यह मोक्ष का द्वार खोल सकता है। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, यह प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही दिव्य और विराट है। इस शिव महापुराण की प्रत्येक कथा, प्रत्येक चरित्र और प्रत्येक मंत्र स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। इसे श्रद्धा से सुनना वैसा ही है मानो कोई साक्षात शिव का पूजन कर रहा हो। उन्होंने आगे बताया कि जब कोई व्यक्ति व्रत, ध्यान और श्रद्धा के साथ इस पुराण का श्रवण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे भी पाप जिनका प्रायश्चित संभव नहीं, वो भी शिव कथा के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। सूत जी ने कथा का उल्लेख किया। एक बार एक चांडाल जो नर भक्षण करता था, संयोगवश शिव कथा के श्रवण में बैठ गया। उसने कथा का कोई गूढ़ ज्ञान नहीं पाया, परंतु कथा श्रवण मात्र से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और अंत में उसे स्वयं शिव ने कैलाश धाम में स्थान दिया। शिव पुराण केवल ग्रंथ नहीं, यह साक्षात शिव स्वरूप है। जब इसे कोई सुनता है तो उसके मन, बुद्धि और आत्मा में शिव का तेज प्रवेश कर जाता है। यह पुराण मरणासन अवस्था में भी सुनाया जाए तो प्राणी को शिवलोक की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन अथवा नियमित रूप से शिव महापुराण का श्रवण करता है, उसका जीवन शुद्ध होता है, मृत्यु शुभ होती है और आत्मा मुक्ति होती है। यह ग्रंथ भवसागर से पार लगाने वाली नौका के समान है। इतनी महान शक्ति है इस पुराण में। इसीलिए हे श्रोताओं, जब भी आप इस चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुने तो केवल मनोरंजन या ज्ञान के लिए मत सुनिए, उसे श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपकी आत्मा को वह शांति और प्रकाश दे सकती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। अब अगले अध्याय यानी अध्याय 10 में हम जानेंगे शिव महापुराण में वर्णित कुछ दिव्य कथाओं, महान तपस्याओं और भक्ति के अद्भुत उदाहरणों, पवित्र तीर्थों के बारे में। वहां से हम प्रवेश करेंगे कथा के और भी सुंदर, गहरे और चमत्कारी पक्षों में। और चलते चलते शिव भक्तों के लिए एक भावपूर्ण संदेश। अगर जीवन बार बार टूटता है, अगर राहें बार बार बदलती है तो घबराइए मत। शिव बार बार जोड़ते हैं, नई राह बनाते हैं। बस उनके चरणों में अपने मन को रख दीजिए। वहां से जो यात्रा शुरू होती है वह मोक्ष तक जाती है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और अधिक भक्तों तक यह दिव्य ज्ञान पहुंचे, इसीलिए शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय शिव शंकर।